जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में पहले चरण के बाद क्या कुछ आंकड़े सभी 294 सीटों पर बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी कुछ अब बदलता जा रहा है। आए दिन अब आंकड़ों में भी बड़ा उलटफेर होता जा रहा है। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको सभी 294 सीटों पर आंकड़े देने वाले हैं। याद दोस्तों, पहले चरण की अगर बात करें तो 30 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसके बाद यहां पर मसला का बड़ा ऐलान कि 30 में से 26 सीटों का दावा यहां पर बीजेपी ने किया है, तो ममता बनर्जी ने भी इस पर पलटवार किया है। अब किसके दावे में कितना दम यहां पर दिख रहा है, इस पर आपको सभी 294 सीटों पर नए आंकड़े देने वाले हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने अपना जो यहां पर मैनिफेस्टो जारी किया है, तो यहां पर टीएमसी ने भी यहां पर अपना मैनिफेस्टो में कई बड़ी योजनाओं को शामिल किया है। और इसके बाद अब क्या कुछ आंकड़े पश्चिम बंगाल के लिए बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी सीट बन चुकी है नंदीग्राम के लिए, क्योंकि नंदीग्राम में यहां पर बात की शुभेंदु अधिकारी और यहां पर कह सकते हैं यहां पर ममता बनर्जी के बीच ही बड़ा मुकाबला है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में अब यहां पर काफी कुछ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आंकड़े कहते हैं कि ममता बनर्जी को 50% से लोग मानते हैं कि यहां पर ममता बनर्जी की यहां पर जीत हो सकती है, जबकि शुभेंदु अधिकारी को लेकर 40% और मीनाक्षी मुखर्जी को यहां पर 9% लोगों का मानना रहा है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं नंदीग्राम के लिए। लेकिन नंदीग्राम का एक और आंकड़ा है कि यहां पर शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि इस बार उन्हें यहां पर 50,000 वोटों के ज्यादा से अंतर से यहां पर ममता बनर्जी को हराने वाले हैं क्योंकि 70% यहां पर हिंदू मतदाता जबकि मुस्लिम मतदाता 30% आते हैं। और बीजेपी जिस प्रकार की यहां पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है और यहां पर जो कहीं ना कहीं नंदीग्राम के लिए शुभेंदु अधिकारी का यहां पर जो परिवार है वो काफी अच्छा मजबूत माना जाता है। और शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि इस बार उनकी बड़ी जीत होगी या नहीं, इस पर आपको आंकड़े देंगे। लेकिन आपको सभी 294 सीटों पर आंकड़े देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं जो यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जहां दोस्तों अगर बात करें तो टीएमसी को यहां पर 15 सीट मिलने का अनुमान मुर्शिदाबाद के लिए यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस सीपीआई गठबंधन को 2 सीट यहां पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मुर्शिदाबाद में यहां पर टीएमसी भारी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें दार्जिलिंग की 5 सीटों पर जो आंकड़े बन सकते हैं, टीएमसी को 2 सीटें जबकि बीजेपी को यहां पर 3 सीटें दार्जिलिंग के लिए मिल सकती हैं, जो यहां पर आंकड़े बनते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो झारग्राम की 4 सीटों पर चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो समाप्त हो चुकी है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उसमें अगर पहले चरण की 30 सीटों पर भी आपको यहां पर एक नया वीडियो दिया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है आप लोग देख सकते हैं। और यहां पर बात करें तो 4 में से यहां पर 3 सीट बीजेपी के खाते में जबकि 1 सीट यहां पर टीएमसी के खाते में जा सकती है। झारग्राम के लिए 4 सीटों पर जो जानकारी है, यहां पर कुंज बिहार की 8 सीटों पर जो आंकड़े हैं, टीएमसी को सिर्फ 2 सीटें जबकि बीजेपी को यहां पर 5, जबकि यहां पर कांग्रेस है यहां पर गठबंधन के लिए 1 सीट यहां पर जा सकती है। अगले जिले की बात करें तो उत्तर दिनाजपुर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां पर टीएमसी ने 2016 में अच्छी खासी जीत यहां पर हासिल की थी, लेकिन 2021 में काफी कुछ बदलता जा रहा है। और ऐसे में जो है टीएमसी को 4 सीट और बीजेपी को यहां पर 3, और जबकि यहां पर कांग्रेस और यहां पर सीपीआई गठबंधन को 2 सीट यहां पर जा सकती है, जो यहां पर 9 सीटों पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि अगर बात करें तो पुरुलिया की 9 सीटों पर यहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और 9 सीटों पर जो आंकड़े हैं कि टीएमसी को 3 सीटें और बीजेपी को 5 सीट और यहां पर कांग्रेस सीपीआई गठबंधन को 1 सीट यहां पर जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जो यहां पर एक्सपर्ट ने अपने आंकड़े रखे, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े बंगाल की 294 सीटों पर आ रहे हैं। जबकि जलपाईगुड़ी की अगर बात करें तो यहां पर 8 सीटें आती हैं और 8 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है। और टीएमसी को यहां पर 3 सीटें और बीजेपी को 4, 1 सीट यहां पर गठबंधन के खाते में जा सकती है, यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें दक्षिण दिनाजपुर भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बात करें तो टीएमसी को 2 सीटें और बीजेपी को 3 सीट और 1 सीट यहां पर कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि यहां पर बात करें तो 1 सीट पर यहां पर कह सकते हैं कांगनों के लिए तो टीएमसी के खाते में यहां पर जा सकती है। जबकि यहां पर अलीद्वारपुर की 5 सीटों पर जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात करें तो यहां पर टीएमसी को 3 सीटें और 1 सीट यहां पर बीजेपी को और 1 सीट यहां पर गठबंधन के खाते में जा सकती है। यानी अलीपुरद्वार जो है कहीं कहीं टीएमसी का एक मजबूत स्तंभ है और इसमें अगर टीएमसी को 3 सीट मिल जाती है तो काफी यहां पर कह सकते हैं उसको बढ़त मिलती जा रही है। जबकि नादिया की 17 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। 2016 में एक तरफा यहां पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, तो इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है और टीएमसी को सिर्फ 6 सीट और बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है नादिया के लिए, जो 17 सीटें आ जाती हैं। जबकि अगर बात करें
उंगली की भी 18 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण है और ये कहीं न कहीं सरकार के बनने और बिगड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यहाँ पर बात करें तो टीएमसी को 10 सीटें, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें और सीपीआई गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर जा सकती है, यानी उंगली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है टीएमसी के लिए। जबकि यहाँ पर बात करें आबा की 17 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर है और टीएमसी को यहाँ पर बढ़त मिल रही है 10 सीटों पर, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हो सकती है बीजेपी के लिए, जो आंकड़े बनते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पूर्व वर्धमान की 15 विधानसभा सीटों पर टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर है। ऐसे में बीजेपी को 7 सीट यहाँ पर टीएमसी को और 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जा सकती है, जो यहाँ पर 294 सीटों पर आंकड़े बनते जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें तो यहाँ पर 9 सीट यहाँ पर टीएमसी को, क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर टीएमसी का गढ़ है, 2016 में पर जीत यहाँ पर हासिल हुई थी। जबकि यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम मतदाता है वो हार जीत का फैसला करते हैं, इस कारण से टीएमसी का पलड़ा अब भी यहाँ पर भारी नजर आ रहा है और टीएमसी को 9 सीट मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 5 सीट है और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट यहाँ पर जा सकती है। पूर्वी मेदिनीपुर के लिए यहाँ पर 16 विधानसभा सीटों पर आंकड़े हैं, जबकि पश्चिमी मेदिनीपुर 15 विधानसभा सीटें आ जाती हैं, तो यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहाँ पर बात करें 2016 में भी टीएमसी को अच्छी खासी सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ पर टीएमसी को नुकसान है और टीएमसी को 8 सीटें, लेकिन बीजेपी को भी यहाँ पर 7 सीटें मिलने का अनुमान 15 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है, जो यहाँ पर ताजा एग्जैक्ट के आंकड़े निकल कर आए। जबकि मालदा की 12 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटें, 6 सीटें यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, जबकि 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में भी जा सकती है, जो मालदा के लिए आंकड़े बनते जा रहे हैं। जबकि बंकुरा की 13 विधानसभा सीटों पर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी को 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीट जा सकती हैं और सीपीआई गठबंधन के खाते में 2 सीट और 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि यहाँ पर बात करें बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को 4 सीटें और बीजेपी के खाते में 6 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के लिए 1 सीट और 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में भी जा सकती है। बीरभूम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि कोलकाता के लिए 11 सीटों पर अगर बात करें तो टीएमसी को सिर्फ 3 सीटें और बीजेपी को 6 सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। कांग्रेस सीपीआई गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो पश्चिमी वर्धमान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें आ जाती हैं और टीएमसी को 4 सीटें और 4 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर सीपीआई गठबंधन के खाते में जा सकती है, जो यहाँ पर बड़े एक्सीडेंट के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि दक्षिण 24 परगना की सबसे ज्यादा 31 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी को चिंता में डाल सकते हैं और बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त बढ़त मिल रही है। और यहाँ पर टीएमसी को 2016 में अच्छी खासी यहाँ पर सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती नजर आ रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 20 सीटें मिलने की दिखाई जा रही है, जबकि टीएमसी को 10 सीटें और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है। दक्षिण 24 परगना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर 24 परगना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें आती हैं और 33 में से अगर बात की तो यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर हो रहा है। टीएमसी को सिर्फ 8 सीटें और बीजेपी के खाते में 21 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें और 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में से जा सकती है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। तो सभी 294 सीटों पर आपको आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों में अगर बात करें तो फाइनल आंकड़े इस तरह से बन सकते हैं, जो आंकड़े यहाँ पर एक्सपर्ट ने रखे हैं। सभी 294 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 142 विधानसभा सीटें, जबकि यहाँ पर टीएमसी को 124 प्लस सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को अगर बात करें तो यहाँ पर 24 सीटें मिल सकती है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें यहाँ पर जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई जा रही है, यानी बड़ा उलटफेर हो सकता है। 294 सीटों में से यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जो 148 है उसके आसपास दिखती नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी यहाँ पर बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। क्योंकि 2016 में तो 211 सीटें यहाँ पर निकाली थी, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है, क्योंकि कई बड़े नेता बीजेपी में आ चुके हैं और इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में हो रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में अपने वादे रखे हैं, जिसका असर प्रधानमंत्री मोदी जनसभाएं कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं यहाँ पर नंदीग्राम के लिए भारी आ रहे हैं। ये सारे आंकड़ों के बाद इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में किसकी बनने वाली सरकार, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ पर 294 सीटों में से क्या बीजेपी वाकई इस बार अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, या फिर पश्चिम बंगाल में बरकरार रहेंगी टीएमसी ही, यानी ममता बनर्जी? तो इस पर अपनी राय रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।